नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आज हम बात करेंगे एक और शक्तिपीठ की, और ये शक्तिपीठ है त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ, जिसे देवी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर क्षेत्र में है। यह शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसे देवी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह मंदिर एक पवित्र तालाब के बीच में स्थित है और यह 200 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। शक्तिपीठों के विषय में अभी तक मैं आपको बहुत सी कहानियां सुना चुकी हूँ, तो ये कहानी भी उसी से संबंधित है। जब प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था, दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन सती और शिव को भी आमंत्रित नहीं किया गया। इसमें बिन बुलाए सती यज्ञ स्थल पर पहुंच गई, जहां दक्ष ने सती के साथ साथ शिव की भी उपेक्षा की। सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाई, अतः देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा आयोजित हवन की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर पूरे ग्रह में घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उनके शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। उन 51 भागों में से जिससे सती का बायां स्तन इस स्थान पर गिरा, यहाँ सती को त्रिपुर मालिनी और भगवान शिव को भीषण भैरव कहा जाता है। जिस स्थान पर माता सती के स्तन गिरे थे, उसी स्थान पर त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, इसलिए इसे स्तंभ पीठ भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति में माता वैष्णो देवी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की शक्ति भी विद्यमान है। ये सभी देवियां भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। अन्य शक्तिपीठों की तरह यहाँ भी एक दिया हमेशा जलता रहता है। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ में मुख्य रूप से रविवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ देवी शक्ति के रूप में है। कुछ लोगों का मानना है कि त्रिपुरा मालिनी शक्तिपीठ पर जिस किसी की भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, वह मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है। यहाँ तक कि इस स्थान पर मरने वाले पक्षी या जानवर भी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार सभी देवता माता रानी से मिलने के लिए आंशिक रूप से यहाँ उपस्थित होते हैं। यहाँ और प्रत्येक शक्तिपीठ पर पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। यह देवी तालाब मंदिर तालाब के मध्य में बना हुआ है। देवी तालाब के किनारे देवी काली का एक पुराना मंदिर भी स्थित है। वहाँ पहुँचने के लिए 12 मीटर लंबी सड़क है। मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा हुआ है। इस मंदिर में वक्षस्थल की मूर्ति पीछे की ओर कपड़े से ढकी हुई है, जबकि मूर्ति का धातु वाला चेहरा बाहर दिखाई दे रहा है। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ भारत के सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है, जो उत्तरी पंजाब राज्य के जालंधर शहर में स्थित है, जैसे कि आपको अभी तक पता चल ही गया है। यह प्राचीन मंदिर परिसर देवी त्रिपुर मालिनी को समर्पित है, जिन्हें दिव्य माँ या शक्ति, ऊर्जा और शक्ति का अवतार माना जाता है। पूरे भारत और विदेश से भक्त इस पवित्र स्थल पर प्रार्थना करने और देवी से आशीर्वाद लेने आते हैं। दोस्तों, इस शक्तिपीठ का नाम त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ कैसे पड़ा, इसके बारे में भी एक कथा प्रसिद्ध है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ की कहानी भगवान शिव और उनकी पत्नी के समय की है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राक्षस राजा त्रिपुरासुर ने आकाश, पृथ्वी और पाताल में 3 शहर बनाए थे, जिन्हें त्रिपुरा कहा जाता था। उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वह केवल एक ही तीर से पराजित होगा, जो एक साथ 3 शहरों को नष्ट कर सकता है। देवता त्रिपुरासुर को हराने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने मदद के लिए भगवान शिव की ओर रुख किया। भगवान शिव ने एक शक्तिशाली तीर बनाया और इसे अपनी पत्नी पार्वती को सौंप दिया, जिन्होंने इसका इस्तेमाल त्रिपुरा के 3 शहरों को नष्ट करने के लिए किया। परिणाम स्वरूप त्रिपुरासुर मारा गया
और माता का नाम त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ पड़ा। दोस्तों, त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ परिसर एक शानदार मंदिर परिसर है जिसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर और भी मंदिर शामिल हैं। मुख्य मंदिर त्रिपुर मालिनी को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि देवी की मूर्ति प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है जो पारंपरिक हिंदू शैली को दर्शाती है। इसकी एक बड़ी गुंबद के आकार का छत है जो विभिन्न देवी देवताओं की जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में देवी त्रिपुर मालिनी की मूर्ति है जो काले पत्थर से बनी हुई है और कीमती रत्नों और सोनों से सजी हुई है। मुख्य मंदिर के अलावा भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान हनुमान सहित विभिन्न देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में एक बड़ा प्रांगण भी है जहां भक्त प्रार्थना कर सकते हैं और अनुष्ठान भी कर सकते हैं। दोस्तों, त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है जो हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर पूरे वर्ष खुला रहता है और भक्त किसी भी समय मंदिर में आ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। हालांकि मंदिर में कई महत्वपूर्ण त्योहार और अनुष्ठान मनाए जाते हैं जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है नवरात्रि, जो देवी दुर्गा को समर्पित 9 दिवसीय त्योहार है। इस त्योहार के दौरान मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है और हर दिन विशेष प्रार्थना और अनुष्ठान किए जाते हैं। 9वें दिन, जिसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है जिसमें देवी की मूर्ति को शहर के चारों ओर ले जाया जाता है। मंदिर में मनाया जाने वाला एक और महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली है जो रोशनी का त्योहार है। इस त्योहार के दौरान मंदिर को हजारों रोशनी से रोशन किया जाता है और देवी का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए जाते हैं। इन त्योहारों के अलावा मंदिर में कई अन्य अनुष्ठान और समारोह भी किए जाते हैं जिनमें अभिषेकम, अर्चना और रुद्राभिषेकम शामिल हैं। मंदिर में एक बड़ा प्रांगण भी है जहां भक्त प्रार्थना कर सकते हैं और अनुष्ठान भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जालंधर त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हवाई मार्ग की। जालंधर का निकटतम हवाई अड्डा अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो जालंधर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप जालंधर के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस भी ले सकते हैं। आप सड़क मार्ग से भी जालंधर आ सकते हैं। जालंधर सड़क मार्ग द्वारा पंजाब और पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कई सरकारी और निजी बसें जालंधर से आती जाती हैं। एक बार जब आप जालंधर पहुंच जाते हैं तो आप त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा या स्थानीय बस ले सकते हैं। ये मंदिर शहर के मध्य में ही स्थित है और जालंधर के किसी भी हिस्से से आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आप ट्रेन के द्वारा भी जालंधर सिटी पहुँच सकते हैं। जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन भारत भर के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आप जब भी पंजाब के जालंधर शहर में आएंगे तो आपको किसी भी बात की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी हैं। यहाँ मंदिर का समय सुबह 7:30 बजे से 7:30 बजे तक खुला रहता है। हाँ, फोटोग्राफी की यहाँ अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसे लगा माँ शक्ति पर? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए शक्तिपीठ के साथ। तब तक के लिए आप मेरा कीजिए इंतज़ार और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माँ त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ के बारे में और दर्शकों को भी इसकी जानकारी मिले जिनको इस शक्तिपीठ की जानकारी नहीं है। धन्यवाद ब्लॉग को अंत तक देखने के लिए। जय माता दी। जब जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो ना,
तो ये लाइन सुन लेना, जो तेरी किस्मत में लिखा हो वो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जब उसकी नजर हो तो तुझे वो भी मिलेगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता।